तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या सिंड्रोम। सिंड्रोम बोलेंगे एड्स को। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का मतलब होता है। ये एक तरह से मान लीजिए तो एचआईवी के कारण से होता है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक तरह से मतलब एचआईवी का जो होता है लास्ट स्टेज होता है। एचआईवी होने के बाद लास्ट स्टेज जो होता है हमारा एड्स होता है। और एक तरह से एड्स तभी होगा जब एचआईवी होगा, ज़्यादातर चांसेस रहता है। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन एड्स का। इट इज़ ए क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काउज्ड बाय एचआईवी। एचआईवी के कारण होता है और ये एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब डेंजरस है एक तरह से लाइफ के लिए। और एचआईवी का मतलब क्या होता है? एचआईवी अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज द बॉडी इम्यून सेल्स। जब एचआईवी होगा हमारे शरीर में तो हमारे सेल्स पर अटैक करता है। क्या? बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। और इस ये जो होता है एक तरह से इम्यून सिस्टम को ही, इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है। मतलब जो हमारा, और ख़ास करके जैसे डब्ल्यूबीसी हमारा ये जो सेल है CD4 सेल, CD4 सेल या टी सेल। टी सेल मतलब एक हेल्पर सेल है जो फाइट का काम करता है। हमारा फाइटिंग सेल है। हमारा टी सेल्स जो है फाइटिंग सेल्स है, या CD4 सेल्स। इसी पर ये अटैक कर देता है। एचआईवी जो होता है हमारा वो एक तरह से टी सेल्स पर अटैक कर देता है, उसके कारण एचआईवी होता है। इसमें और भी एक कारण होता है, ह्यूमन पेपिलो वायरस के कारण भी होता है। तो एचआईवी एक ज़्यादातर यही होता है जिसमें कि टी सेल्स पर अटैक करता है। मतलब हमारा डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो कि इम्यून सिस्टम का काम करता है, पर उसी पर अटैक कर देता है हमारा एचआईवी, तो उसके कारण होता है। इसका काउज क्या है एड्स का? एड्स का काउज है काउज्ड बाय एचआईवी। मतलब सीधा समझिए, काउज्ड बाय एचआईवी हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण हो रहा है, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है विदाउट, अगर किसी भी प्रोटेक्टर्स के बिना अगर सेक्स करते हैं या फिजिकली कांटेक्ट बनाते हैं तो उसके कारण हो सकता है। एग्जांपल में रख सकते हैं जैसे कि कॉन्डोम, सेक्स के ड्यूरिंग सेक्स यूज़ नहीं करते हैं तो उसके कारण होता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। मतलब जिसको एचआईवी हुआ है, एचआईवी हुआ है और उसका ब्लड किसी दूसरे अदर पर्सन में दे रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा ब्लड के थ्रू, तो इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है। तो एक तरह से पहले ब्लड को चेक कर ले, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं। उसके बाद हमारा आता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड कैसे आएगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त, या प्रेगनेंसी के वक्त, या ड्यूरिंग डिलीवरी, या ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त हो सकता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड जा सकता है एचआईवी या एड्स। एचआईवी भी उस ढंग ही से ही जाता है और एड्स भी, एड्स में भी उसी ढंग से जाता है। तो एचआईवी के लास्ट स्टेप है हमारा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद आता है इसमें सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या देखने को? रैपिड वेट लॉस, बहुत जल्दी और अनकंट्रोल्ड, अनकंडीशनल एक तरह से वेट लॉस होगा, जो एक्सपेक्टेशनल होगा, जो कि रैपिड वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। उसके बाद सीवियर फैटिग एंड वीकनेस। फैटिग मतलब थकान और वीकनेस मतलब कमजोरी, सीवियर कंडीशन में होगा, बहुत हाइपर कंडीशन। उसके बाद क्रोनिक डायरिया, लंबे समय तक डायरिया होने का चांस होगा। उसके बाद स्लोएन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करता है लिम्फ फ्लूइड्स को फिल्टर करने का, उस पर स्वेलिंग आने का चांसेस है हमारे लिम्फ नोड पर। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या देखेंगे? ट्रीटमेंट इसमें नो परमानेंट क्योर, मतलब इसको एक तरह से परमानेंट क्योर नहीं कर सकते इसमें, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कर सकते हैं, मतलब एआरटी कर सकते हैं। एआरटी किस में करेंगे? एड्स में करेंगे, और ये एचआईवी में भी करते हैं। इसका परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक तरह से दे सकते हैं। रेट्रो हमारा जैसे कि एचआईवी ही है, तो एचआईवी हमारा रेट्रो वायरल इन्फेक्शन है। हमारा एचआईवी क्या है? रेट्रो वायरल इन्फेक्शन है।
ये भी हमारा रेट्रोवायरल इन्फेक्शंस है। तो इसके कारण हम लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे। उसके बाद रिड्यूस वायरल लोड, जो भी वायरल लोड है इसका, जो हमारा इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो रहा है, या हमारा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो रहा है, उसके कारण तो उसका जो वायरल है वो हम लोड उसका कम कर देंगे, जो लोड होगा उस पर, ताकि थोड़ा सा कम हो सके, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ज़्यादा ना हो शरीर में और ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पाए, कंडीशंस थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए इसके कारण। उसके बाद प्रिवेंशन में हम लोग सेफ सेक्स पेशेंट को कहेंगे करने, जैसे कि हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट हो रहा था, इसमें प्रिवेंशन में हम इसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एवॉइड शेयरिंग नीडल्स, एक दूसरे से ब्लड जाने से, इन्फेक्टेड पर्सन का शेयरिंग करने से, कोई भी सामान एटेंसिल्स हो या शार्प ऑब्जेक्ट हो या नीडल हो या सिरिंज हो, कोई भी चीज़ इस, या हमारा जिलेट कार्ड, जैसे कि मेल्स में जिलेट कार्ड दाढ़ी जो एक तरह से ट्रिम करते हैं, तो उस वक्त वो उसका अगर मान लीजिए ब्लड आया जाएगा, उसमें लग जाएगा, उसका दूसरा किसी में यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण होगा। चेक द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, चेक द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले ही हम लोग ब्लड का चेकअप करेंगे, ताकि एक तरह से HIV जिसमें कॉज होगा तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। गाय इज बाय बाय, टाटा।